तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गए। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूं, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं, और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो, और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई, और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई, और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है, और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूं कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि यह 450 गांव में रोड बनने चाहिए, और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी, और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूं, और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, 3rd क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूं। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। Z+ सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जो मेरी जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता। पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना एक गौरव का विषय रहता था। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार, हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट होगा, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूं। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूं, चावल, मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीजें हैं कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है, और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर, सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं।